कहते हैं ना कि ओवर्स है तो सब संभव है। तो ओवर्स एकेडमी सच में एक ऐसी ब्रांड है जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं से तो जरूर सुना होगा। आप इसको गूगल सर्च कर सकते हो, आप यहाँ के रिव्यूज देख सकते हो। बहुत ही अच्छा बेहतरीन नाम अब तक ये कमा चुकी है कि ओवर्स एकेडमी 2008 से वर्किंग है। और वर्किंग ही नहीं, इतना अच्छा ओवर्स एकेडमी ब्रांड के नाम पे अब जाने लगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे सिरसा हिसार से सीकर कोटा पढ़ने के लिए जाते थे, अब सीकर कोटा के स्टूडेंट्स हमारे हिसार पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हम जुड़ चुके हैं ओवर्स एकेडमी के डायरेक्टर इंजीनियर सुरेंद्र पूनिया जी से, जो कि ओवर्स एकेडमी की नींव रखने वाले हैं। आज तक 2008 से लेकर 16 सालों का सफर कैसा रहा, और अब ओवर्स एकेडमी को एक ब्रांड का नाम दे दिया गया है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्रांड बन चुका है कि दूर दूर से स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशंस के लिए आते हैं, और एडमिशंस इतने बल्क में यहाँ पे, इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे एडमिशंस नजर आ रहे हैं। तो जानते हैं कि ऐसा क्या है ओवर्स एकेडमी, क्या यहाँ की फैकल्टीज है, क्या यहाँ का इन्वायरमेंट है, ये सारी चीजों के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को कोर्सेज होते हैं उसका तरीका किस तरह से, और एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है उसके बारे में भी जानकारी हम सर से लेंगे। हेलो सर। हेलो मैम, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है ओवर्स एकेडमी में। थैंक यू सो मच। आप इतनी दूर से सिरसा चल के यहाँ आए और वहाँ पे आप अलग जगह रहे हो एजुकेशन की, और जो कि बहुत बड़ा सराहनीय काम आप लोग कर रहे हो। और ये न्यूज चैनल के साथ साथ सभी मीडिया से मैं कहना चाहूंगा कि आप एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि आज बच्चों को अगर जरूरत है तो एजुकेशन की, और हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं तो वो एजुकेशन के बेस पे ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए। जी सर, ओवर्स एकेडमी के बारे में बताइए कि ओवर्स एकेडमी का बहुत नाम हमें सुनने को मिल रहा है। देखो, ओवर्स एकेडमी 2008 में मैंने इसको एकेडमी के रूप में स्टार्ट किया था। उस टाइम हमारे पास सिर्फ 4 बच्चे थे। हम एक रूम में बैठ के हमने जर्नी स्टार्ट की, और उस टाइम मैं अकेला ही पढ़ाता था। धीरे धीरे हमने 10 टीचर्स की टीम बनाई, एक कोर्स को उठाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट कोर्स पे हमने काम किया। तो इस तरह करते करते आज 16 ईयर्स में हमारे यहाँ पे टोटल 4 विंग बन चुकी हैं, और सभी लगभग सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे कवर करवाई जा रही है। जिसके अंदर सबसे टॉप लेवल पे अगर हम बात करें तो वर्ष में आज की टाइम जो तैयारी चल रही है वो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के उन बच्चों की तैयारियां चल रही हैं जो IIT और नीट में जाना चाहते हैं। इसी तरह से एक विंग में हमारे पास जो डिफेंस में बच्चा अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो बच्चे 11th क्लास से लेकर 12th क्लास और उसके बाद NDA की तैयारी उनकी साथ साथ चलती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें, जिसमें अवर्स का नाम शुरू से चलता आ रहा है, BSc एग्रीकल्चर, VS, VLDA, इन कोर्सेज में तो हम 2008 से रन कर रहे हैं। और अब इन कोर्सेज के अंदर 80 से लेकर 85% जो सीटें हैं यूनिवर्सिटी की, वो अवर्स के स्टूडेंट के थ्रू ही भरी जा रही हैं। क्या बात है। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। रिजल्ट्स की बहुत ना चर्चा सुनने को मिलती है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो सर उसके लिए ऐसी कौन सी फैकल्टीज यहाँ पे स्टडी करवा रही है स्टूडेंट्स को, किस तरह से? देखो मैम, क्या होता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्यों ना हो, पहले हमें जो टीम जो काम टीचर्स यहाँ काम करते हैं उनको काबिलियत को चेक करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, क्या उसके कैपेबल है या नहीं है। अब अगर हम बात करें किसी भी कोर्स की, अगर उसमें हम हाई लेवल के टीचर्स लगा देंगे तो वो, और वो कोर्स अगर लो लेवल पे है तो उस पर कोई फायदा नहीं होगा। जी जी। ये भी देखना पड़ता है किस कोर्स के लिए किस टाइप के टीचर्स को रिक्रूट करना है हमें। और उसी पॉइंट पे हमने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग विंग्स बनाई, जिसके अंदर अलग अलग कोर्स वाइज अलग अलग फैकल्टियों को रिक्रूट कर दिया। जैसे अगर मैं बात करूं IIT, PMT और नीट वगैरह की, तो IIT और नीट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर BSc एग्रीकल्चर है, VS है, VLDA, इन टीचर्स का रोल ज्यादा नहीं होता, या ये टीचर्स उसमें अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाते। इसीलिए हमने क्या किया, IIT नीट्स की अलग विंग्स के अंदर अलग फैकल्टी रिक्रूट की, BSc एग्रीकल्चर 10th के लिए अलग रिक्रूटमेंट की गई, +2 बेस पे एग्रीकल्चर के लिए अलग से रिक्रूटमेंट की गई है। और हर एक टीम के साथ एक एक सब्जेक्ट में हमने 3 4 फैकल्टीज को रिक्रूट किया, ताकि हर टॉपिक वाइज टीचर्स बच्चों को मिल सके। और ये नहीं कि एक टीचर के भरोसे हमने पूरा सब्जेक्ट छोड़ दिया, क्योंकि 100% इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम बात करेंगे, मैं कहूं कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और मैं परफेक्ट हूं, तो ये गलत होगा कहीं ना कहीं। तो हमने भी ये देखा कि हमारे अंदर जो चीज हमें बेटर आती है, जिस टीचर का अगर कुछ पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो उस टीचर को वही पोर्शन करवाने के लिए उनको क्लासेस में दिया जाता है। उसके नेक्स्ट पोर्शन करवाने के लिए नेक्स्ट टीम हमारी काम करती है इसके पीछे। और यही रीजन है कि हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आपको 4 यूनिट दी गई है तो 4 यूनिट में से एक भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में बाहर नहीं होना चाहिए। और यही रीजन है कि हमारे लगभग यूनिवर्सिटी के अंदर 95% से लेकर 98% क्वेश्चन अवर्स के करवाए हुए मिलेंगे। आप कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे के आओ, IIT नीट का एग्जाम दो, जो करिकुलम, जो स्टडी मटेरियल, जो हमने बच्चों को क्लासरूम में काम करवाया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। और यही रीजन है कि आज 80 से लेकर 85% और 90% तक भी अवर्स के एडमिशन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो रहे हैं।
सर अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो ओवर्स एकेडमी में ऑलरेडी इतने ज्यादा स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं, तो एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट की स्ट्रेंथ रहती है, लाइक उनके डाउट्स इजीली क्लियर हो सकते देखो हैं? मैम, हमने क्या किया है, जैसे मैंने बताया कि एक रेशियो बनाया है यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स के ऊपर 1 टीचर्स का रेशियो बना दिया। 20 बच्चों पे एक टीचर काम करेगा। अगर हमारे पास 2000 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो उनके ऊपर उसी हिसाब से हमने टीचर्स भी 100 टीचर्स की रिक्रूटमेंट की हुई है कि एक बच्चे के 20 बच्चों पे एक टीचर की ड्यूटी है कि वो उनको पहले क्लासरूम में 4 या 5 आवर्स वो क्लासरूम में पढ़ाए, उसके बाद 4-5 आवर्स यहाँ लाइब्रेरी और डाउट काउंटर बना दिए गए हैं जहां बच्चों के डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी है वो वहां पे क्लियर करके ही बच्चा घर जाए और घर पे जाके भी उसको होमवर्क करने के बाद नेक्स्ट टाइम भी उसका जो क्वेरी आती है उसको कवर करने के लिए टीचर्स अवेलेबल रहेंगे। जी बहुत बढ़िया सर। सर एक स्कॉलरशिप टेस्ट अभी हमने 17 तारीख का रखा है, तो उस टेस्ट के बारे में बताइए सर। इस जो हम 17 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट लेने जा रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस सिर्फ स्कॉलरशिप टेस्ट ही नहीं है। अवर्स में आज के टाइम अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी स्टूडेंट्स को 9th क्लास से लेकर 12th क्लास या 12th क्लास पास आउट बच्चे को, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे वो वीएलडी का फील्ड हो, चाहे वो आईआईटी नीट का फील्ड हो, टेस्ट के बगैर यहाँ डायरेक्ट एडमिशन बच्चों के नहीं होते हैं। तो ये टेस्ट देना सभी बच्चों के लिए जरूरी है जो अवर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि इस टेस्ट के साथ साथ हमने कैरियर काउंसलिंग का सेशन भी रखा है, जो पेरेंट्स के लिए भी रखा है और साथ साथ बच्चों के लिए भी रखा गया है। जितने बच्चे 17 मार्च में यहाँ टेस्ट देने आएंगे उन सभी बच्चों के पेरेंट्स की कैरियर काउंसलिंग अलग लेवल पे की जाएगी और बच्चों की कैरियर काउंसलिंग अलग लेवल पे की जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि मैक्सिमम जो केसेस में क्या हो रहा है, 90% बच्चों अच्छे होने के बावजूद भी, स्टडी में अच्छे होने के बावजूद भी कैरियर नहीं बना पाते, क्योंकि वो जो कमी होती है उनके कैरियर, मतलब उनको जो टाइम पे गाइडलाइन की जो कमी रह जाती है उसकी वजह से बच्चे अलग लाइन में चले जाते हैं और वो उसमें अच्छा कवर नहीं कर पाते। तो इस चीज का बड़ा ही आजकल आप देख भी रहे हो कि सरकार भी आजकल काम निर्णय लेने लगी है कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड्स कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अवर्स ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी रख दिए हैं बच्चों की टाइम टू टाइम काउंसलिंग करने के लिए और उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और ये टेस्ट लेके हम उन बच्चों को क्लियर कर देंगे कि आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हो। तो जिसमें उन बच्चों को किसी प्रकार का कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा जिसके बेस पे उन बच्चों का भविष्य में गलत डिसीजन जाए और उनको बाद में पछताना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और पेरेंट्स के लिए भी इतना ही जरूरी है ये सेशन अटेंड करना, क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार बच्चे गलतियां करते हैं, कई बार पेरेंट्स भी गलती कर देते हैं, अपने सपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं इसको सफर करते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप पेरेंट्स के साथ आए सभी बच्चे, और 17 मार्च को जो यहाँ टेस्ट होगा पूरे हरियाणा ही नहीं आसपास के राज्यों से भी बच्चे आते हैं यहाँ टेस्ट देने। तो इस टेस्ट के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन पहले जरूर करवा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बगैर यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। सर रजिस्ट्रेशन कब तक करवा सकते हैं, और दूसरा ये टेस्ट के लिए क्या कोई डायरेक्ट अमाउंट रखी गई है? नहीं, ये जो टेस्ट होगा स्कॉलरशिप टेस्ट है, टोटली फ्री रहेगा। और इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन की बात है, आप 17 मार्च को टेस्ट, आप 16 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसमें लिमिटेड सीटें हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है कुछ एक बच्चों तक की बनाया हुआ, तो आप रजिस्ट्रेशन अपना जितना जल्दी करवा लें उतना ही बेटर है। तो रजिस्ट्रेशन आप पहले जरूर करवा लें, इसके लिए कोई कॉस्टिंग नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन आप अवर्स एकेडमी पे आके भी करवा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके भी करवा सकते हैं, या अवर्स एकेडमी का जो रजिस्टर्ड नंबर है आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, या फिर आपके आसपास होर्डिंग्स वगैरह अवर्स के लगे रहते हैं, वहां से भी आप नंबर कलेक्ट कर सकते हो, या आपके चैनल पे भी साइड में नंबर चलता हुआ मिलेगा। तो बच्चे उस नंबर पे कॉल करके भी अपनी सारी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आप भी अगर अपना फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हो तो देर मत कीजिए, स्कॉलरशिप टेस्ट को जल्दी से जल्दी अपने रजिस्ट्रेशन करवाइए। स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन है, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं, और आके अपनी करियर काउंसलिंग करवाइए। और जरूर ये सर ने भी मेंशन किया है कि पेरेंट्स को साथ लेकर के आए, लिमिटेड सीटें हैं, अपना टाइम नहीं खराब करे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुने अपने फ्यूचर को ब्राइट देखने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।